भाई पिछली वीडियो पे हमने 500 कमेंट का टारगेट रखा था, जिसे आप लोगों ने इसके सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर दिया था। इस बार हम 600 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं। ये देखते हैं आप कितनी देर में पूरा करते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान के दोस्तों को जो हंटिंग करके आ रहे होते हैं, और शान का दोस्त शैन बोल रहा होता है कि हमने आज कई सारे मैजिक बीस्ट पकड़े हैं जो कि कुल मिला के 100 गोल्ड कोइन के हो रहे हैं, वो भी एक रात में। क्या शान तुम्हें नहीं लगता ये जो वुल्फ है ये हमारे लिए चाइनीज़ कैबेज है, जिन्हें बस तुम्हारा इंतज़ार है कि तुम्हारे हाथों वो कब मरे। और हमने एक ही रात में 100 गोल्ड कोइन कर लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर शान पूछता है कि तुम उस 100 गोल्ड कॉइन का क्या करोगे, जिस पे शैन बोलता है कि मैं एक मैगज़ीन बाय करूँगा, वो भी लड़कियों की, जिस पे वो कहता है लेडीज़ मैन। फिर हम देखते हैं कि शान, गिल्ड लीडर और शैन मिलके मैजिकल बीस्ट का शिकार करते हैं, और वहाँ पे जो हमारा शैन होता है वो भी एक मैजिकल बीस्ट का शिकार करता है, और ये करते करते उन्हें सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वहाँ पे शैन, क्लास लीडर और शान आ जाते हैं और सामान लेके आ रहे होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है शान अब अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है मैजिकल कोर से, जिसे उसे करते हुए कई सारे दिन लग जाते हैं। सुबह, दिन, रात, शाम, इसी तरह उसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और वहीं पे फिर हम देखते हैं क्लास लीडर को आते हुए, और शान और शिन बोल रहे होते हैं कि क्लास लीडर तुम्हें इतना टाइम लग गया, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे फिर से मैजिकल बीस्ट का शिकार करने लग जाते हैं। उसके बाद शान उन सबको जाने के लिए कहता है क्योंकि तुम लोग बहुत थक गए होगे और तुम्हें जाके आराम करने की ज़रूरत है, जिस पे हमारी क्लास लीडर कहती है और तुम, जिस पे वो कहता है कि मेरे को अभी माउंटेन्स के अंदर जाना है, मेरे को कुछ चेक करना है, जिस पे वो कहता है ये अलाउड नहीं है, अगर मुसीबत में हुए तो हम तुम्हारी कैसे मदद करेंगे, जिस पे वो कहता है कि तुम दोनों मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत। उसके बाद हमारी क्लास लीडर शान को केयरफुल रहने के लिए बोलती है, फिर वहाँ से चली जाती है। उसी के बाद हम टीचरों का सीन देखते हैं, जिस पे टीचर कह रहे होते हैं कि कल इनका एग्जाम खत्म हो जाएगा, और फिर हमारी एक टीचर कहती है कि अब इन लोगों का क्या करना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कौन होते हैं। वो लोग वही होते हैं वुल्फ गैंग के लोग जो कि शान को पीटने आए होते हैं, जिस पे टीचर बताते हैं लिन वी ने इन्हें शान को पिटवाने के लिए बुलाया था। ये अब हम अपनी अकेडमी के चेयरमैन को मैं इसके बारे में बताऊंगा, जिस पे हमारी टीचर बोलती है अब तुम्हें इनका करना क्या है, और लिन वी की फैमिली लिन को सपोर्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि टीचर अब उनके पास अपनी तलवार लेके जाते हैं, और वो लोग नो करने लग जाते हैं कि हमें मत मारो, हम अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, और वो प्रॉमिस भी करते हैं। जिस पे हमारे जो टीचर होते हैं वो उनकी रस्सी काट देते हैं और उनको कहते हैं अगर तुमने अगली बार मेरे किसी स्टूडेंट को अगर टारगेट किया तब मैं तुम्हारी पूरी वुल्फ गैंग को मार दूंगा। जिस पे वो लोग उससे झुक के माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर वो लोग चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारी टीचर कहती है कि तुमने इनको इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उन्हीं गैंग मेंबर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि बॉस हम किधर जा रहे हैं, जिस पे उनका बॉस बता रहा होता है कि हम ब्लैक स्टोन सिटी पे जा रहे हैं, और अगली बार इतनी बेवकूफ़ी के सवाल मेरे से मत पूछना वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। जिस पे वो लोग कहते हैं यस बॉस, और वो फिर भागने लग जाते हैं। फिर वो एक जगह रुकते हैं और वो देखते हैं कि सामने काले कपड़े पहन के कुछ लोग खड़े होते हैं, और फिर वो अपना ऑरा बाहर निकालते हैं, जिस पे वुल्फ गैंग का लीडर कहता है कि ये है कौन, और इनका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है और इतना मर्डरस ऑरा है। जिस पे हमारा वुल्फ गैंग का लीडर उन्हें सर कह के कहता है कि हम ब्लैक स्टोन सिटी के वुल्फ गैंग के मेंबर हैं, हम बस यहीं से गुजर रहे थे, आपको इससे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि काले कपड़े वाले उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जो उनका काले कपड़ों वालों का जो लीडर होता है वो कहता है वुल्फ गैंग, और वो कहता है कि तुम मैजिक बीस्ट माउंटेन पे क्या कर रहे हो। इस पे वुल्फ गैंग का लीडर उनसे सॉरी कहता है, और फिर काले कपड़ों वाला बोलता है कि टीचर का प्लान इतना भी गलत नहीं है। फिर वो कहता है इन सबको मार दो, जिससे सुन के वुल्फ गैंग का लीडर वहाँ से बोलता है कि यहाँ से भागो। फिर हम देखते हैं कि वो सारे भागने लग जाते हैं, जिस पे काले कपड़े वाला कहता है कि तुम भागना चाहते हो। फिर वो अपने 2 चेलों को उसके पास भेज देता है, और फिर हम देखते हैं कि जो वुल्फ गैंग का लीडर होता है वो भागता रहता है। काले कपड़े वालों का एक चेला उसके पास पहुंच जाता है, और वुल्फ गैंग का लीडर उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है और वहां से गायब हो जाता है, और वो फिर उसके पीछे पहुंच जाता है, जिसे देख के वो जो मेंबर होता है वो भी बहुत चौंक जाता है कि वो शैडो टेक्निक का यूज़ कर रहा है, और इतने में ही वो उसे मार देता है। ये सब देख के वो वहाँ के उसके जो चेले होते हैं वुल्फ गैंग के लीडर के, वो सारे चौंक जाते हैं, और वो भागना चाहते थे, पर उनके पीछे लड़की होती है और कहती है कि ये इतना डर गए थे कि ये भागना भी भूल गए थे। फिर वो उन्हें डिसएंटीग्रेट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कितने भयानक तरीके से डिसएंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं उसी लड़की को, और वो कह रही होती है कि ये लोग इतना डरे हुए हैं। फिर वहीं पे हमें 2 लोगों को और दिखाया जाता है, पर उनके एक पीछे उन्हीं का आदमी होता है जो उनमें से एक को डिसएंटीग्रेट कर देता है। फिर तीसरे के मुंह के सामने जाके उसको भी डिसएंटीग्रेट कर देता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी बंदा चैनल पे न्यू हो वो भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
एपिसोड नंबर 34 की स्टार्टिंग में हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो काले कपड़े पहन के रखे होते हैं और वो उसको मास्टर शिन कहता है। इससे हमें पता चलता है कि उनके लीडर का नाम मास्टर शिन है। और हम वुल्फ गैंग के लोगों को देखते हैं जो मरे हुए होते हैं और वहीं पे वो अपने उस मेंबर को थप्पड़ मार देता है और वो सबको बताता है कि इस बार मैजिक एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो इसी साइड है और ये हमारे लिए अच्छा मौका है, जिस पे हर कोई यस में सर हिलाता है। और वो कहता है कि जो मैजिक एकेडमी के टीचर है वो सारे वीक नहीं है और वो हमारे लिए ट्रबल भी खड़ा कर सकते हैं। और वो बताता है कि हमारे जो पहले से आदमी माउंटेन्स के वहाँ पे हैं और ये हमारे पास सही मौका है और हमें अभी के अभी अटैक कर देना चाहिए। और वो बताता है कि मुरोंग और हमारी जो है मेन टारगेट है, जिस पे हर कोई वहाँ से जाने लग जाता है। और वो कहता है कि हर किसी को उनमें मार देना बस मुरोंग को छोड़ के। फिर हमें शान को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट माउंटेन के उधर जाता है और वो कह रहा होता है कि इस बार बीस्ट माउंटेन पे कुछ अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर है। फिर वो देखता है कि उसके पीछे से एक अटैक कर देता है एक स्पिरिट वुल्फ और वो उससे बचने लग जाता है। पर जो हमारा स्पिरिट वुल्फ होता है वो उसके सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है अपने फायर बॉल से। पर शान उसके उस अटैक से बच जाता है और वो जो बीस्ट होता है वो शान के ऊपर बार बार कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, जिस पर शान कहता है कि ये स्पिरिट वुल्फ पागल हो चुका है जो अपनी फायरबॉल बार बार फेंक रहा है, इससे इसकी पावर कम हो जाएगी। और वो शान कहता है कि ये शायद मरना चाहता है और शान उसको कहता है कि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर उसके बाद जो स्पिरिट वुल्फ होता है वो वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, पर शान अपनी विंड ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो जो वुल्फ होता है वो वहीं पे मर जाता है। फिर शान का सीन दिखाया जाता है, शान एक नदी की तरफ आया होता है और उस नदी के पास कुछ पाउडर और स्पार्कल टाइप चीज़ें देख के वो उसके पास जाता है। फिर शान कहता है कि जो वो स्पिरिट वुल्फ था वो ज़रूर यहीं से आया होगा और वो फिर उस ड्रग को देखता है और उसे हाथ में लेता है और उसे स्मेल करता है तो वो कहता है ये बड़ा ही अलग सा ड्रग है। फिर वो बताता है कि इस ड्रग को लेने से वो वुल्फ थोड़ा पागल हो गया था और वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहता है कि ये नदी में ये पाउडर किसने गिरा और फिर कहता है कि एग्ज़ाम साइड के बहुत ही करीब है और इस इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने ये काम किया। और वो शान जो होता है वो यहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम एक और पाइथन को देखते हैं जो कि जिसकी आंखें लाल हो चुकी होती है और शान एक जगह के पास जाता है और कहता है यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप की एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर है। फिर शान वहीं देखता है कि रेड रेड कलर की आइज़ होती है और फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो स्पिरिट वुल्फ होते हैं, वो भी वो विंड टाइप के स्पिरिट वुल्फ होते हैं, जिससे कि शान देख के बहुत ही डर जाता है और कहता है ये मेरे लिए बहुत बुरा हुआ। फिर हम देखते हैं कि शान कहता है कि ये लोग फिर किसका इंतज़ार करें। फिर हम भेड़ियों का देख रहे होते हैं जो फिर वो चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम उनके बीच में से निकलते हुए देखते हैं एक वुल्फ को जो कि एक वाइट कलर का होता है और वो शान की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है, जिस पर शान कहता है कि ये जो बीस्ट है ये 4th टियर मैजिक बीस्ट है और ये सिल्वर मून वुल्फ किंग है। और वो कहता है कि इसके पास इतनी इंटेलिजेंस है कि इसने वो पाउडर नहीं लिया होगा जो रिवर के अंदर है। और कहता है कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि वो जो पाउडर है साउल पाउडर वो मैंने नदी में डाला है। इतने में जो सिल्वर मून वुल्फ किंग होता है वो धार देता है और सारे के सारे जो वुल्फ होते हैं वो शान के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वहीं पे देखते हैं शान के ऊपर एक वुल्फ अटैक कर देता है जिससे कि शान वहाँ पे बाल बचता है और हम देख ही सकते हैं शान ने किस तरह बचा होता है। और फिर हम उतने में देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो शान के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है और शान उससे फिर से बच जाता है और वो फिर एक दूर जाके एक पेड़ पे चढ़ जाता है, पर जो वुल्फ होता है वो उसके ऊपर पेड़ पे भी अटैक कर देता है। फिर जब शान नीचे उतरता है तो वो जो स्पिरिट वुल्फ होता है वो शान के ऊपर नीचे भी अटैक कर देता है, पर शान अपने रॉक एक्सप्लोजन से बच जाता है। फिर वो बताता है कि एक 3rd टियर का विंड वुल्फ है जो कि बहुत खतरनाक होता है 2nd टियर वुल्फ से। फिर इतने में ही हम देखते हैं जो कि मून वुल्फ किंग होता है वो शान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और फिर शान उनसे पीछे हट जाता है। और फिर हम वहीं पर देखते हैं मून वुल्फ किंग को जो कि बहुत गुस्से में होता है और शान कहता है कि मैं इनसे ऐसे तो नहीं बच सकता और ना ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब मेरे को उस मून वुल्फ किंग से ही फाइट करनी पड़ेगी, उससे मेरे थोड़े बहुत चांस हैं यहाँ से जाने के लिए। यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है और मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। भाई जो भी मैंने टारगेट दिया उसे तुम पूरा करा देना और चैनल पे जो न्यू है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।